ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, सुन रहे लोग। तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंदवती में पहला ही अनुवाक हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हमने पढ़ा ब्रह्मविद आपनोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इतना तक हम लोगों ने पढ़ा और कल इसका पूरा होने के बाद एक सवाल मेरे सामने आया। वो सवाल ऐसा, इसका हमारे साधक जीवन से क्या कनेक्शन हुआ। ब्रह्म के लक्षण है सत्य ज्ञान और अनंत, इससे हमारे साधक जीवन में क्या हुआ। आज उसका जवाब दे करके हम शुरू करते हैं कि ब्रह्म सत्य है और सत्य उसका नाम है जिसका स्वरूप कभी बदलता नहीं, और जिसका भी स्वरूप बदलता है वो असत है। अब इतना हमने सुना। अब हमारे मन में, हमारे बोध में बोलो, जो भी कुछ उठता है उसका स्वरूप तो बदल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बोध में जिसका स्वरूप नहीं बदल रहा है, तो उसको छोड़ो। हमारे शरीर का रूप बदल रहा है, हमारे मन का रूप बदल रहा है, हम जो बाहर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उनका रूप बदल रहा है, और हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये फॉर्म भी बदल रहा है। तो बदल नहीं रहा, ऐसी कोई चीज ही नहीं है हमारे सामने। एक हिंदी सिनेमा का गाना था, बहुत प्राचीन गाना, नहीं याद है मुझे, एक लाइन याद है, जहाँ दुनिया बदलती है उसी का नाम दुनिया है। जगत माने गच्छति इति जगत। तो फिर छोड़ो, ये उसका अर्थ हुआ। सत्य उसका लक्षण है, यानी इस डायरेक्शन में हमको जाना है। इस डायरेक्शन में जाना है, असत के विपरीत। और यदि हम ऐसी कोई चीज पाएंगे, यदि से चलो, यदि हम ऐसी कोई चीज पाएंगे कि जो नहीं बदल रही है, तो फिर वो ब्रह्म है। और इसको हम दो दृष्टि से भी देख सकते हैं। हमारा स्वरूप जो है, अगर हम पा लिया हमने, वो कभी नहीं बदलता है। उसको हम आत्मा कहते हैं। सारी दुनिया का जो स्वरूप है ब्रह्म, वो हमने पा लिया तो वो कभी नहीं बदलता है। इसलिए ये सत्य शब्द ब्रह्म का लक्षण है, इसका हमारे जीवन में ये परिणाम। ज्ञान लक्षण है ब्रह्म का। अब ये ज्ञान कैसा है? मेरा ज्ञान नहीं है, ये पहले दिखा दिया। क्योंकि मेरा ज्ञान तो बदलने वाली चीज है, फिर वो सत्य नहीं रहा। और मेरा ज्ञान फाइनाइट भी है, अनंत भी नहीं रहा। पहले तो ज्ञान नाम की एक चीज को पकड़ने की कोशिश की। अब एक तो बता दिया कि ब्रह्म उपादान कारण करे, तो जड़ नहीं है वो। अब हमारे सामने जो चीज आ रही है वो जड़ आ रही कि चेतन आ रही। ऐसे वेदांत की दृष्टि से जड़ कुछ है ही नहीं, पर हमारे बोध में जब कुछ चीज आती है तो जड़ रूप में आ रही है। इसमें ज्ञान प्रतीत हो रहा है, खाली हमको मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ये ज्ञान प्रतीत हो रहा है। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ, ये ज्ञान मेरा प्रतीत हो रहा है मुझे। पर जिसका ज्ञान मुझे प्रतीत हो रहा है, वस्तुओं का, जिनके द्वारा प्रतीत हो रहा है, आंख का, नाक या मन, उसमें ज्ञान नहीं दिख रहा मुझे। मैं में ज्ञान दिख रहा है। परंतु मैं वाला ज्ञान जो है वो सत्य और अनंत, ये दोनों कसौटियों पर नहीं उतर रहा। इन दोनों कसौटियों पर उतरे ऐसा ज्ञान होना चाहिए।
तो हमने उस मैं को भी छोड़ दिया। मैं जानता हूं, इस भाव को छोड़ दिया तो हमारे पास कुछ बचा के नहीं। बुद्धों का कहना है कुछ नहीं बचेगा। परंतु एक न बदलने वाला ज्ञान की झलक हमें मिल रही कि नहीं? ज्ञान के रूप बदल रहे हैं। मैं आंखें दीवार देख रहा हूँ, आंख बंद की तो दीवार नहीं देख रहा हूँ, और दोनों में मैं जानता हूं ये नहीं बदल रहा मेरा। अब मैं छोड़ दो, तुम जानते हो, तुम देखते हो। अरे मैं और तुम भी बदल गए पर ज्ञान नहीं बदला। जागृत में एक प्रकार का ज्ञान है, स्वप्न में एक प्रकार का, सुषुप्ति में ज्ञान भी नहीं जा रहा। वहां जानने लायक वस्तु नहीं है कोई, फिर भी ज्ञान है। ये तो एक्सरसाइज है, मुश्किल एक्सरसाइज है, आसान नहीं है। ऐसे ज्ञान को पकड़ो, उसमें मैं जानने वाला निकाल दो। ज्ञान कर्तु न ज्ञान कर्तु बोले ना बार बार, इसका ये अर्थ है कि मैं जानता हूं, इसको निकाल दो, पर ज्ञान को मत जाने दो। उस ज्ञान को हम पकड़ पाएंगे, वो पूरा मैं। उसमें मेरा ज्ञान तुम्हारा ज्ञान ही नहीं रहेगा। ज्ञान स्वरूप पता है, ज्ञान स्वरूप पता है, हम समझ पाते कि नहीं, चेतन है एक चीज। अब मेरा चेतन तेरा चेतन उसका रिफ्लेक्शन है। इसलिए ये कठिन एक्सरसाइज है, बट वही वेदांत का उपाय है। इसलिए तो इसको तो महावाक्य माना जाएगा। ये अर्थ है इसका। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के लक्षण है कहने का ये अर्थ हुआ कि जो भी चीज जड़ प्रतीत हो रही छोड़ो, और मैं जानता हूं इस बात को छोड़ दो, ज्ञान न छूटे। तो नहीं पकड़ पाएंगे, वो असलियत है हमारी, पकड़ नहीं पा रहे इसलिए हमारी आदत गलत है बस। उसको पकड़ना है, सब बाहर पकड़ना ही नहीं। बाहर पकड़ना सब छोड़ दिया हमने तो अपने आप को मिल जाएगा, ये बताए आचार्य ने। आप स्वरूप है हमारा, बाहर की हमारी ज्ञान क्रियाएं जितनी है सब बंद कर दो। कर सकते हैं कि नहीं? ज्ञान नष्ट नहीं होगा। विज्ञातुर विज्ञाते विपरीलोपो विद्यते अविनाशित्वा। कठोपनिषद ने हमसे कहा कि पांच इंद्रियां तुम्हारी ज्ञान की, बंद कर दो। बुद्धि है तुम्हारी ज्ञान वाली, उसको छोड़ दो। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, मन को छोड़ दो। बुद्धिश्च न विचेषति, ये बुद्धि मने आई कॉन्शियसनेस, वो नहीं चल रहा। ताम आहु परमाम गति, वही परम गति है। ताम योग मिति मनते, उसी को योग कहते हैं। सिरा में इंद्रिय धारणा, आचार्य कह रहे हैं कि योग कहते मने वियोग में व संतम, है तो छोड़ना। इसका प्रत्यक्ष अर्थ तो छोड़ना है, और उसी को योग कहते हैं। योग माने तत्प्राप्ति उपाय, योग वो ही प्रभाव पे। हम जो योग करते हैं ये तो आता है जाता है, और वो योग परमानेंट है जो वियोग के रिजल्ट पे आता है। ये तो प्रोसेस वहां बताई, अलग अलग शब्दों में चीज करके समझा रहा है। उसका ये कारण है, मैं जानता हूँ छोड़ दो। मैं जानता हूँ कैसे, इंद्रियों से बंद करो। ये अच्छे द्वांग मनसी प्राज्ञ, उसका भी अर्थ है मन नहीं, मन चल रहा है तुम्हारा, बंद करो। मैं मैं चल रहा है, उसको बंद करो। ये योग है। योग मैंने पतंजलि योग नहीं होता, योग मैंने सत्प्राप्ति उपाय होता है। कठोपनिषद में ये योग होता है। अब मन की वृत्तियां हैं उसको बंद करो, वो पतंजलि का व्यापार।
हम तो मन को छोड़ रहे हैं, पांचों इंद्रियों का काम रोक लिया, मैंने किया, करना बंद कर दिया। वो हमको बाहर खींच रही ना कंटिन्यूअसली, इसलिए मुश्किल लगता है। नहीं तो हमारी कोई चीज है, पेंसिल से हम लिखते हैं, छोड़िए, नहीं लिखते। ऐसे पांच इंद्रियों को छोड़ दो, मन चलता है उसको छोड़ दो, मैं चलता रहता है हमेशा, उसको छोड़ दो, उसको कार्य मत करने दो। स्वरूप, वो स्वरूप है, वो प्रकट होगा ही। ये ज्ञानम ब्रह्म कहने का अर्थ है। इसको लक्षणा कहते हैं। लक्षणा माने ट्रांसेंडेंस। जो देख रहे हैं, जो देख रहा है, इसके ऊपर जाओ, रियलिटी को ढूंढो। कुछ मिला तुमको, उससे ऊपर जाओ, उससे ऊपर जाओ। यही नीति नीति का अर्थ है, यही वेदांत है। वेदांत appears to be extremely negative because it is infinitely positive. हम जिसको पॉजिटिव कहते हैं वो लिमिटेशन होता है, छोड़ो। जो रियल पॉजिटिव जाएगा ही नहीं कभी। ये अर्थ है पूरा ज्ञानम ब्रह्म, लक्षण बताने का सत्य और अनंत के साथ। ये अर्थ है कि ज्ञान के हमारे जितने प्रकार है छोड़ो, मैं जान, तो इस बात को छोड़ो, ज्ञान को मत छोड़ो। अब तीसरा है अनंत। अनंत का सत्य ज्ञान के रिलेशन के लिए तो बता दिया था पहले, पर उसका अपना जो है वो लास्ट में बता रहे। ये बता रहे देखो, आकाश, ये अनंतता कम की नहीं है हमारी, क्योंकि प्रलय काल में क्या होगा, काल की भी अनंतता पर्याप्त तो नहीं हमारे लिए। प्रलय काल में क्या होगा, पर जहां पर मैं और तुम ऐसा भेद आता है, वो अनंत नहीं, बस। एक्सरसाइज है ये। मैं और तू तो चल ही रहा है हमारा ना। सूक्ष्म से सूक्ष्म में जाकर के भी आम ब्रह्मास्मि, वो भी मैं और तू है एक प्रकार, वो भी छोड़ो। तो अनंत हमको यही सिखा रहा है कि जहां भी भेद बुद्धि है, उसको छोड़ो। फिर सूक्ष्म भेद बुद्धि है तो उसको छोड़ो, उसको छोड़ो। जहां भेद बुद्धि खत्म हो जाएगी, वो ब्रह्म है। ये इन तीन शब्दों का अर्थ हो गया, समझे। अब कल वो अनंत की बात बाद में आई थी, इसलिए हमने पढ़ लिया था। अब हम बीच में आते हैं जहां यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, ये वाक्य हमारे सामने। अब यो वेद, जो जानता है, किस चीज को जानता है, तद यथा व्याख्यातम ब्रह्म यो वेद। ठीक है, इस पैरा से ले रहे। ठीक है। कल हमने जंप लगाया था, उसके पहले कहां तक थे हम, इति च अवाच्यत्वम नीलोत्पलवद वाक्यार्थत्वम च ब्रह्मणः, यहाँ तक हुआ था। मिला लोकेश, मिला, मैं निकल लूं। दो नंबर से निकल। ये तो हम जम करके चले गए थे, ये अनंत में प्रकरण में। तद माने वो क्या, यथा वाक्यतम ब्रह्म, ब्रह्म जिसके बारे में सत्य ज्ञान अनंत कह दिया है, वो ब्रह्म, जो वेद, जो उसका अनुभव करता है, जो विजानाति, कहां पर जानता है वो, निहितम गुहायाम परमे व्योमन। ठीक है।
इतना पूरा एक है। अब इसका अर्थ आचार्य दो प्रकार से लगाएंगे और इसका समीचीन कौन सा अर्थ है वो लगाएंगे। इसका इंडिपेंडेंटली दो प्रकार से अर्थ बताएंगे। एक में प्रधानता है परमे व्योमन की, परमे व्योमन वाली गुहा, और दूसरे में गुहा वाला परमे व्योमन, ऐसे दो अर्थ करेंगे। और कहेंगे जो गुहा वाला परम व्योमन है अनुभव तो वही होगा ना, ऐसा उसको समझे। इसके दो भाष्य दिखेंगे आपको। ननु खलु नहीं बोला है, पूर्व पक्ष उत्तर नहीं बोला है, एक दूसरा वैलिड है, परंतु अनुभव की दृष्टि से ये ठीक है। ऐसा ये भाष्य, भाष्य को मैंने इंट्रोडक्शन कर दिया। अब एक एक शब्द लो। गुहा, निहितम स्थितम गुहायाम। गुहते, गुहा शब्द का अर्थ, गुहते संवर्णार्थ, संवर्णार्थस्य। गुहते मैंने गुहती शब्द का अर्थ है ढकना, संवरण माने ढकना, कवर करना। अब क्या ढका हुआ है? निगूढ़ा अस्याम ज्ञान गेय ज्ञातृ पदार्थ इति गुहा बुद्धि। हमारा ज्ञाता ज्ञान गेय कहाँ होता है, कहाँ छिपा हुआ है? हमारे बोध में। बुद्धि शब्द का अर्थ बोध ही है सब समय, इंटेलेक्ट में नहीं छिपा रहता वो, हमारे बोध में ये तीनों है ना। हम कोई चीज जानते हैं माने उसका रूप हमारे बोध में आया है ना। जानने वाला, जानने का प्रकार और जाने हुए ऑब्जेक्ट, ये तीन कहाँ हैं? हमारे बोध में। हमारे बोध में ढके हुए, हमको दिख नहीं रहा, ये भी जाएगा। इतना सोचने पर पता चल रहा है। तो इसलिए निहितम गुहायाम का अर्थ हुआ ज्ञान के गात्र पदार्थ इति निगूढ़ा अस्याम इति गुहा बुद्धि। ये बोध गुहा का नाम है। अब इसका दूसरा एक अर्थ हो सकता है, गूढ़ अस्याम भोगा है अपवर्ग पुरुषार्थ इति वा तस्याम। हमारा मोक्ष और भोग ये कहाँ छिपी हुई है? हमारे बोध में। ये एक अर्थ बन रहा है, देखते हैं कहाँ छिपी हुई है। छिपा हुआ होना चाहिए ना। एक तो ज्ञाता ज्ञान ये छिपा हुआ है, या हमारे पुरुषार्थ जो हमको प्रतीत होते हैं सुख भोग और मोक्ष, ये दोनों जहाँ छिपे हुए हैं। यहाँ फुल स्टॉप तस्याम के बाद अब अगला वाक्य खंड है, परमे व्योमन। परमे माने प्रकृष्टे, सबसे श्रेष्ठ। व्योमन माने व्योमनी। व्योमन वैदिक शब्द है, उसका व्योमनी आकाश में, आकाशे। अब ये परम व्योम कौन सा है? अव्याकृताख्य। अव्याकृत नाम किसका है? सृष्टि रचने के पूर्व में अनमैनिफेस्टेड स्पेस है। फिर जब सृष्टि करेंगे तो उसमें से निकलता है। ये अव्याकृत का अर्थ होता है। अव्यक्त और अव्याकृत में फर्क है। अव्यक्त माने जो प्रकट नहीं है, अव्याकृत माने जो अभी प्रकट नहीं है, माने होने वाला है, तब अव्याकृत कहते हैं। आकाश है ना, ब्रह्म से आकाश निकला ना, फिर आकाश से दुनिया निकलेगी, वो अव्याकृत आकाश, जिसको मैं क्या, मेरा नाम है वो मैटर, शब्द ही छूट रहा है, जो इनडिस्क्रीट मैटर, मैंने हमको दिख नहीं रहा भी हो, पर तैयारी हो गई उसकी। भगवान के हाथ में वो मटेरियल आ गया जिससे बनाएंगे ये अव्याकृत आकाश। कल्पना करो, सृष्टि के पहले भगवान दुनिया बनाएंगे,
तो एक मैटर आ गया उनके हाथ, उनके भीतर से आया वो, तस्मात् आकाश संभूत। परंतु उसी से बाद में दुनिया बनाएंगे ना, ये अव्याकृत आकाश, अनस्पेसिफाइड। अभी मैंने जो बताया शब्द वो फिर छूट रहा है, इनडिस्क्रीट मैटर। वो सबसे श्रेष्ठ आकाश है। हम जिस आकाश को देख रहे हैं स्थूल है, उससे सूक्ष्म तो हमारे मन में एक आकाश होता है, पर जिसमें अभी बना ही नहीं है कुछ, वो सबसे श्रेष्ठ आकाश है। अरे तो ये अव्याकृत आकाश है। तद ही परम व्योम, वही परम व्योम हुआ। आप ये याज्ञवल्क्य गायत्री संवाद में, एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्ग्य आकाश ओतप्रोतश्च, मैंने अक्षर ब्रह्म में ये है, तो फिर अक्षर से पास है ना बिल्कुल वो, इसलिए वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ को इस तरह समझा रहे हैं, अव्याकृत आकाश तो ठीक है, पर ये ब्रह्म इसमें व्याप्त है। सब किस में व्याप्त है? आकाश में। आकाश किस में व्याप्त है? ब्रह्म में। ऐसा वो कन्वर्सेशन है। इति अक्षर सन्निकर्षात, यानी अक्षर से अप्रोक्सीमेटली सबसे पास वही है, इसलिए वो परम व्योम। अब उसको लगाओ गुहा के साथ, वाक्य पूरा तो निहितम गुहायाम परमे व्योमन है। गुहा का अर्थ दो प्रकार से बता दिया, परमे व्योमन का अर्थ बता दिया। अब ये दोनों जोड़ करके अर्थ बनना चाहिए ना, एक ही वाक्य है ना। गुहायाम व्योमनी इति वा, गुहायाम व्योमनी है ना, परमे निहितम गुहायाम परमे व्योमनी। तो फिर गुहा वही आकाश होना चाहिए ना। गुहायाम व्योमनी इति माने जो गुहा वही आकाश होना चाहिए ना। गुहा में बोला और आकाश में बोला, तो दो जगह थोड़ी है ब्रो। गुहा एवं व्योमनी वाक्य का अर्थ हुआ कि जो गुहा वही व्योम होना चाहिए। वहाँ सामान अधिकरण्य मैंने ब्रह्म को पाने की जगह दोनों एक ही बोली है। वो अव्याकृत आकाश में वो गुहा, इसलिए उस अव्याकृत आकाश को ही गुहा कह दिया है। ऐसे तत्र तत्रापि निगुणा सर्वे पदार्थ त्रिषु कालेषु, भूत भविष्य काल में, उसी में तो है सारे पदार्थ, वहीं से प्रकट होने वाले ना। कारणत्वात्, वो सबका कारण है। सूक्ष्म तरत्वाच्च, और सबसे सूक्ष्म है। तस्मिन अंतर्निहितम ब्रह्म, उस गुहा में ब्रह्म है। ये पहला अर्थ हो गया। इसमें परमे व्योमन को एम्फसाइज करके उसी को गुहा बोल करके ये अर्थ निकल रहा है। ठीक है, गुहा माने इसमें छिपा हुआ, इतना बोल दिया था। और उसमें भी छिपा हुआ है, उसमें छिपा हुआ है सारी दुनिया ही, क्योंकि उसी से प्रकट होगी दुनिया। वो सबसे सूक्ष्म है, तो इसलिए सारी दुनिया उसी में छिपी हुई है। हो गया अर्थ पूरा। परंतु तू शब्द संस्कृत में वाक्य में पहले नहीं आता, तो उसको समझने के लिए पहले लेना पड़ता है। अर्धमेव तू परम व्योम इति न्यायम, तू माने ये गुहा और परम व्योम का अर्थ हो गया है, परंतु वो ठीक हो नहीं रहा है। न्याय माने लॉजिकल। लॉजिकल तो यही है, हृदय में जो आकाश है ना वो। देखो तैतृय उपनिषद है ना, अर्थ कैसे करना ये भी आचार्य, ये भी अर्थ बन रहा है। उसमें भी गुहा माने सब कुछ छुपा हुआ है, और वो परम व्योम भी है। परंतु न्यायम लॉजिकल तो यही बनता है, अर्धम एवं परम व्योम इति। अर्ध माने हृदय में जो है वही परम व्योम है। वो परम व्योम कैसे? जैसे कहा ना, महाकाश सूक्ष्म आकाश, वो भीतर का आकाश।
इसलिए उस परम व्योम है, सृष्टि के पहले वगैरह नहीं। हमारे रोज के जीवन में हम चीजें देखते हैं बाहर, वो स्थूल आकाश, मन में देखते हैं वो सूक्ष्म आकाश, और मैं हम अपने स्वरूप का ही अनुभव करेंगे वो सबसे भीतरी आकाश है ना। और यहाँ तो स्वरूप के अनुभव की बात चल रही है ना, वो ब्रह्म जानना है ना हमको, जो सत्य ज्ञान अनंत है। इसलिए ये हृदय गुहा ही लॉजिकल मीनिंग है, ठीक है। वो क्यों बताया था, मीनिंग निकल रहा है इसलिए बताया था। और वो लॉजिकल इसलिए नहीं कि वहां नहीं हमको अनुभव होने वाला है ब्रह्म का। ब्रह्म का अनुभव हमको यही होने वाला है। क्यों समझा रहे, हृदय काशी परम एवं क्यों है, विज्ञान अंगत्वेन उपासना अंगत्वेन व्योमनो विवक्षितत्वात्। हमको करना क्या है, हमको ब्रह्म का अनुभव करना है, और ब्रह्म का अनुभव करने के लिए हमको ध्यान करना है। समझ में आ रहा है, विज्ञान अंगत्वेन उपासना अंगत्वेन, विज्ञान का अंग है उपासना, और उपासना का अंग बताए वो वहां पर है परम योग। तो इसलिए हम वहां उपासना नहीं कर रहे हैं, उपासना अपने हृदय में कर रहे हैं। इसलिए हृदयाकाश को व्योम मानना लॉजिकल है। विज्ञानात्मज्ञान माने अनुभव करने के साधना के अंग के रूप में, उपासना अंगत्व न, जो हमको उपासना करनी है, ध्यान को आचार्य उपासना बोलते हैं हमेशा, समझे ना। तो जो उपासना करनी है हमको, उसके लिए आकाश बताया गया है विवक्षित तत्व। इसलिए तो हृदय ही होगा ना। अब इसको परम व्योम बता रहे, समझा रहे हैं। यो वही सब बहिर्दा पुरुषाद आकाश है, एक तो बाहर का आकाश है। यो वही है सो अंत पुरुष आकाश है, ये भीतरी मन में आकाश है। यो अयम अंतर हृदय आकाश है, जो हृदय के अंदर का आकाश है। इस रूप में उसको परम आकाश बोला हुआ है। बाहर का आकाश, मन का आकाश, हृदय का आकाश। इति श्रुत्यंतरात प्रसिद्धम हार्दस्य होना परमत्वम। इसलिए छांदों की श्रुति के आधार पर हृदय ही परम आकाश है। लॉजिकल लॉजिकल स्टेप गिना, तस्मिन हार्दय व्योमनी या बुद्धिर गुहा। अब गुहा के साथ मीनिंग जोड़ो, हाँ? इसमें बोध ही हुआ है, वो पहले बता दिया था, बोध में छुपा हुआ है। तस्मिन हार्दय व्योमनी या बुद्धिर गुहा, तस्याम निहितम ब्रह्म, उसमें ब्रह्म है। अब उसमें ब्रह्म है तो क्या ब्रह्म छोटा सा है क्या? तद वृत्तिया व्यक्त उपलब्धते इति। उस बोध में जब वृत्ति उत्पन्न होती है, उसमें वो दिखाई पड़ता है। लोकेशन फॉर एक्सपीरियंस, नहीं तो उतना छोटा थोड़ी है ब्रह्म। ब्रह्म सर्वव्यापी है, किंतु उसमें ज्ञान ज्ञातृ ज्ञान छिपा हुआ है। और वहां जो वृत्ति उठेगी, अद्वैत वृत्ति जिसको हम कहते हैं, मैं ब्रह्म हूं, उसमें तो पकड़ाई में आएगा ना। हृदय आकाश में वृत्ति उठेगी। वृत्ति कहाँ उठती है? मन में नहीं, चित्तम, यानी ट्रैंक्विल स्टेट ऑफ द माइंड, वही तो हृदय है। चित्त हृदय इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो मन जब हमारा बाहर कार्य नहीं करता, शरीर मन ही मन कार्य नहीं करता, तो वहां आ जाता है ध्यान में। तो ध्यान में जो मन में आता है, उसमें वृत्ति उठती है, अहम ब्रह्मास्मि की। उस वृत्ति में ही वो जाना जाता है। वृत्ति दीप्त हो जाएगी बाद में, परंतु पहला जानना तो वही हो रहा है ना। अद्वैत वृत्ति के द्वारा ही जानोगे ना। अद्वैत वृत्ति तो तुम्हारे बोध गुहा में उठ रही है। तस्याम नीतम ब्रह्म, क्योंकि तद वृत्तिया विक्त तय स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ता है। ऐसे तो ब्रह्म ही देख रहे हैं खेदी रूप में,
मन में भी कल्पना करते तो इसी रूप में ही है, उसमें स्पष्टतया दिखता है। अद्वैत वृत्ति के अंदर जो झलक आती है ब्रह्म की, वो स्पष्टतया दिखता है। नहीं अन्यथा विशिष्ट देश काल संबंध अस्ति ब्रह्मण। याद रखो, अनुभव वहां होता है बताया, वहां की अद्वैत वृत्ति में अनुभव होता है इसलिए। नहीं तो ब्रह्म क्या कहीं किसी देश में होता है क्या? हृदय में बाहर नहीं है क्या? ब्रह्म के किसी काल में होता है कि जब ध्यान में बैठोगे तब ब्रह्म है, बाकी नहीं है। ब्रह्म का कोई देश काल से संबंध नहीं है विशिष्ट। ब्रह्मण सर्वगतत्वात्, ब्रह्म तो सब जगह है। निर्विशेषत्वाच्च, उसका कोई स्पेसिफिक है ही नहीं, यहाँ पर होगा वहां नहीं होगा। ठाकुर ने कहा कि बाबू तो सब जगह होता है, उसको मिलना है तो बैठक खाने में जाओ, तो मिलने का स्थान बोल दिया। स एवं ब्रह्म विजानन विजानन विजानन, इस तरह से जो ब्रह्म को जान लेता है, यानी बोध में जब अद्वैत वृत्ति उठती है, वहां जब ब्रह्म को जान लेता है, तब क्या होता है? किम इत्याह, अश्नुते माने भूंगते, सर्वान निरवशिष्टान, मैंने कोई बाकी नहीं बचेगा। कामान भोग अनित्य, काम माने भोग्य पदार्थ। अब कैसे भोग लेगा? स किम अस्मदादिवत पुत्र स्वर्गादीन पर्यायेण, हम अभी पुत्र को भोग रहे, मरने के बाद स्वर्ग को भोगेंगे, तो ऐसा एक के बाद एक भोगेगा क्या वो? न इत्याह, सह, सह का अर्थ बता रहे हैं। युगपत एक क्षण उपारूढ़ान एव एकया उपलब्ध्या सवित्र प्रकाशवत नित्यया नित्यया, वो तो एक झटके में, जैसा सूर्य प्रकाशित होता है अंधकार चला जाता है, ऐसा एक झटके में सारी दुनिया हो उसे व्याप्त कर दी, वही तो भोग है उसका। अब वो ब्रह्म रूप में पाएगा ना, नित्यया, ब्रह्म स्वरूप व्यतिरिक्तया, ब्रह्म स्वरूप से अलग ही नहीं है उसके सारे भोग पाना, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म ही है। वो एक झटके में सब पा लिया उसने ब्रह्म रूप में। याम अवोचाम सत्यम ज्ञानम अनंतम इति, वो जोड़ो, जिसको हमने सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म बोला था, वैसा हो करके वो एक साथ सब पा लेता है। एतत् तदुच्यते ब्रह्मणा स इति, ये ब्रह्मण स नहीं है, ब्रह्मण भी है स भी है, ऐसा इसका ब्रह्मण भी बोला है, स भी बोला है, तो इसका ये अर्थ है कि ब्रह्म रूप में एक साथ। ठीक है, इस वाक्य को ठीक समझो, हाँ? नहीं तो उल्टा हो जाए। ब्रह्मण स इति, यानी हम हिंदी में कहेंगे ब्रह्म रूप में और एक साथ, ऐसे दो चीजें हैं। स भी बोला है, ब्रह्मण भी बोला है, एक साथ और ब्रह्म के रूप में, ऐसा है क्योंकि ब्रह्म सर्वव्यापी है, तो एक साथ पा लिया उसने। अब इसी को थोड़ा और समझा रहे हैं। ब्रह्म भूतो विद्वान, विद्वान तो ब्रह्म हो गया, ब्रह्म स्वरूप एवं, उस ब्रह्म स्वरूप के द्वारा ही सर्वान कामान स, सारे कामनाओं को एक साथ अनुभव कर लेता है। न यथा उपाधिकृतेन स्वरूपेण आत्मना, उपाधिकृतेन स्वरूपेण आत्मना माने जीव, हम जल सूर्य के अधिवत प्रतिबिंब होते हैं ना, ये तो जल में पड़े हुए सूर्य के प्रतिबिंब के समान है हम, सांसारिक है ना, ये सांसारिक है। धर्मादि निमित्त अपेक्षा, इसने पुण्य कर्म किया होगा तब डिजायर्ड ऑब्जेक्ट पाता है। चक्षुरादि करण अपेक्षा, और इसमें अनुभव करने के लिए आंखें या कोई करण चाहिए उसको। सामान पर्याय है ना, स्नुते लोग, और वो भी एक के बाद एक ही अनुभव करेगा। मैंने कॉन्ट्रास्ट के लिए हमारा भोग का अनुभव होता नहीं है।
तीन चार चीजें बताई उसमें। एक तो हम जो भोग करेंगे हम संसारी हैं और प्रतिबिंब के समान है, और पुण्य क्या होगा तब बनेगा, और बनने के लिए आँख या कोई इंद्रिय की जरूरत है, और क्रम से बनेगा, एक ही बनेगा। ये देखो कॉन्ट्रास्ट के लिए ये जीव का जो भोग है वो होता है, लोग का वैसा नहीं है। कथम तरी, फिर कैसा है? यथोक्तेन प्रकारेण सर्वज्ञेन सर्वगतेन सर्वात्मना नित्य ब्रह्मात्म स्वरूपेण, जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सबके आत्मा है, नित्य है, वो ब्रह्म ही जब आत्म स्वरूप हो जाएगा, वो ब्रह्म ही मैं हो जाऊंगा, तब धर्मादि निमित्त अनपेक्षा। अब उसको कुछ पुण्य कर्म करके नहीं पाना है, ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म ही आनंद है, इसलिए उसने सब कुछ पा लिया। उसने पुण्य कर कॉन्ट्रास्ट बताते जा रहे, पुण्य कर्म करके स्वर्ग नहीं पाना है उसने, ऐसा डिजायर नहीं है। हमारे डिजायर जैसी डिजायर नहीं, हमारे डिजायर जैसा पाना भी नहीं। ब्रह्म स्वरूप जो है वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, नित्य है। तो वो मेरे आत्माएं होने पर उसने धर्मादि निमित्त अनपेक्षा, चक्षुरादि कर्ण निरपेक्षा, उसमें आकांक की कोई जरूरत नहीं। ब्रह्म सब कुछ हो गया, उसका आकांक क्या करता है? सर्वान कामान स एव अश्नुते इत्यर्थ। सारे डिजायर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रोक में पा लिए उसने, खुद ही बन गया। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। अब एक शब्द रहेगा विपश्चिता, ब्रह्मणा विपश्चितेति। विपश्चिता माने मेधाविना, माने सर्वज्ञ। विपश्चित माने इंटेलिजेंट, यहाँ पर अर्थ है सर्वज्ञ। विपश्चित का साधारण अर्थ हुआ मेधावी, यहाँ स्पेसिफिक अर्थ हो गया सर्वज्ञ। तदि वैपश्चित्यम यद सर्वज्ञत्व, बोले यहाँ विपश्चित का अर्थ सर्वज्ञत्व ही है। तेन सर्वज्ञ स्वरूपेण ब्रह्मणा अश्नुते, और ब्रह्म ही सर्वज्ञ है, उस रूप में उसने सारे भोग पा लिए। कनेक्ट करते करते बताते जा रहे, पदभाष्य वाक्य भाष्य। इति शब्दों मंत्र पूरे समाप्त है। पुराना एक मंत्र कोट करेंगे बोले थे, वो यहाँ पर समाप्त। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेदनीयतम गुहाया परमे व्योमन स्वश्नुते सर्वान कामान ब्रह्मण स ब्रह्मणा विपश्चिता इति। इति शब्द मंत्र परिसमाप्त। अब फिर से कॉन्टेक्स्ट शुरू से बता रहे हैं, आगे क्या आने वाला है, पीछे क्या है। सर्वे एव वल्यर्थो यद ब्रह्मविद आपनोति परम इति ब्राह्मण वाक्य न सूत्रिता। ये 33 जो है ना आरण्य बोला, ये ब्राह्मण वाक्य है। तो ब्राह्मण ग्रंथ ने बताया कि पूरी वल्ली का अर्थ बता दिया कि ब्रह्म आपनोति परम। सच सूत्रित अर्थ संक्षेप तो मंत्रेण व्याख्या था। ये बहुत ही सूत्रित शब्द था, इसको मंत्र ला करके पूरा ना पूरा समझा दिया थोड़ी में। अब क्या है उसके बाद, पुनस्तस्यैव विस्तरण अर्थ निर्णय कर्तव्य। बताया ना कि सबको ग्रहण नहीं हो पाता है, किसी को बड़ा चढ़ा करके बताना है। इति उत्तर है तद्वृत्ति स्थानीय ग्रंथ। वृत्ति माने एक्सप्लेनेशन है। अब इसके बाद जो ग्रंथ है उसका वृत्ति स्थानीय ग्रंथ है, तस्माद व तस्माद इत्यादि। ठीक है, अब यहाँ से फिर जंप लगा, बीच में अनंत का भाग हो गया था। क्या वाक्य है? तस्माद व तस्माद आत्मना आकाश संभूत, ये वाक्य है भाष्य के। हैं? अब तस्माद माने क्या? तस्माद इति मूल वाक्य सूत्रितम ब्रह्म परामृश्यते। ब्रह्मविद आपनोति बोला था ना, ये ब्रह्म। तस्माद का तो वो ब्रह्म। ये तस्माद इति
मंत्र वाक्य अनंतरम यथा लक्षितम, और उसको सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म बोला था ना, वो एतस्मात् हो गया। तस्मात् व एतस्मात् माने, तस्मात् माने पहले वाक्य का ब्रह्म, एतस्मात् माने दूसरे वाक्य का ब्रह्म। यच्च सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति अनंतरम एवं लक्षित, उनका ब्रह्म जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म बोल के लक्षण बताया था वो। तस्मात् ए तस्मात्, ये तस्मात् ए तस्मात् हो गया ब्रह्मणा। अब यहाँ पर शब्द है तस्मात् व एतस्मात्, ब्रह्मण शब्द नहीं है, आत्मा नाम। अब तस्मात् व एतस्मात् तो ब्रह्म हो गया, यहाँ बोल रहे आत्मा नाम। अच्छा समझाएंगे, तो यहाँ ब्रह्मण इज इक्वल टू आत्मा है, हाँ? क्योंकि तस्मात् व एतस्मात् में तो ब्रह्म आ रहा है और बोला है आत्मा। आत्मा शब्द वाच्य, मैंने वही आत्मा शब्द से हम उसी को बताते हैं जो अब तक ऐसा ब्रह्म बताया, उसी के लिए आत्मा शब्द है। आत्मा ही तत् सर्वस्व, क्योंकि वो ब्रह्म ही हम सबकी आत्मा है, इसलिए इसलिए वो आत्मा शब्द से बताया जा रहा है जिसको ब्रह्म शब्द से बताया। तत् सत्यम स आत्मा, वही छांदोग्य को कोट कर रहे हैं बार बार। इति श्रुत्यंतरा अतो ब्रह्म आत्मा, कि वो ब्रह्म ही ये आत्मा है। तस्मात् एतस्मात् ब्रह्मण आत्मस्वरूपात्, तो ये अर्थ पूरा हो गया। उस इस ब्रह्म से, जो हमारा आत्मा है, उससे आकाश संभूता समुत्पन्न, आकाश उत्पन्न हुआ। अब आकाश क्या हुआ? आकाशो नाम शब्द गुण अवकाश करो मूर्त द्रव्यण, आधा बताया था तुमने ना, इसमें दोनों मैंने तीन बताए थे, वो पहले में इंक्लूड हो जाएगा। कैसे? शब्द गुण वाला, तो शब्द गुण वाला मैंने बताया था सूक्ष्म मैटर, इसलिए शब्द गुण वाला कोई सब्सटेंस होगा ना, तो इसलिए शब्द गुण जिसमें है वो मैटर, ये एक अर्थ होगा। और अवकाश करो मूर्त द्रव्यण, मूर्त द्रव्यण में रूपवान जितनी चीजें हैं उन सबको जगह देने वाला। ऐसे दो चीजें मिलकर के आकाश लक्षित होता है। आकाश क्या? जिसमें शब्द गुण है वो मैटर, और जो सब चीजों को जगह देता है वो। ये तैतरीय का भाष्य आचार्य को विशेष प्रकार से कर रहे हैं। तस्मात् आकाश, आकाशात, ठीक है, आकाश उत्पन्न हो गया। फिर आकाशात वायु, इसको बता रहे, तो उत्पन्न हो गया का मीनिंग बताया था ना मैंने, एक फॉर्म मिल गया हमको, जगह चीजें बनेंगी उनको जगह मिल गई, और शब्द गुण मिल गया मैटर में। तस्मात् आकाशात स्वेन स्पर्श गुणेन पूर्वेण च कारण गुणेन शब्देन द्विगुण वायु संभूत इति अनुवर्तते। आकाशात वायु बोल दिया है, आकाशात वायु समुत्पन्न बोलना पड़ेगा, उसमें वो एक स्पर्श गुण है, और पुराना जो आकाश का शब्द गुण है वो भी है। ऐसी चीज बन जाएगी। आकाश का किंचित स्थूली भवन अगर हुआ तो ऐसी चीज बन जाएगी जिसमें स्पर्श गुण आ गया, और पुराना शब्द गुण तो है द्विगुण, मैंने दो गुणों वाला। अब वायु तेज, तेज अग्नि बोला है, वायु से स्वेन रूप गुणे न पूर्वाभ्याम के त्रिगुण अग्नि संभूता। एक चीज निकली, इसमें रूप नाम का अपना गुण आ गया, और पुराने शब्द स्पर्श रूप तो है, तो ये तीन गुण वाला हो गया अग्नि संभूता। अब अग्नि स्वयं रसगुण है ना, पूर्वश्य त्रिवीर चतुर्गुण आपा संभूता। अब उसे पानी निकलेगा, पानी में
रस गुण हो रहे और पुराने 3 गुण है, ऐसे 4 गुणों वाला आप बन गया उससे। अभ्या स्वेन गंध गुणेन पूर्व चतुर्भे पंचगुणा पृथ्वी संभूता। अब पृथ्वी आएगी जिसमें गंध गुण है, और शब्द स्पर्श रूप रस तो आई, और गंध गुण ऐसे 5 गुण वाली पृथ्वी आ गई। पृथ्वी औषधया, पृथ्वी से वनस्पति, इसमें कुछ गुण बटकर नहीं हो, 5 गुण आ गए, तो उसमें से औषधि उत्पन्न हुई। मैं सोच रहा था खड़े खड़े सुबह, पानी डाल रहे थे लोग, बीज तो बोते हैं, परंतु मिट्टी में इतनी चीजें, मिट्टी से ही तो पौधे बनते हैं ना। सारा द्रव्य है पौधे वाला, बीज उसको खींचता रहता है, बनाता है। और होते 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 कभी उसका खत्म हो जाएगा। अपने ये 2 बड़े पेड़ है ना, अभी दोनों मिट्टी में कुछ जान ही नहीं बची, पौधे लगाए थे खत्म हो गए। ये इतना बड़ा पेड़ वो मिट्टी से ही बन रहा है पूरा, पत्ते सूखे गिर गए, दूसरे पत्ते आ गए, तो इसलिए पृथ्वी औषधया, औषधि अन्न, फिर उसी से गेहूं चावल इत्यादि बन गए। अन्नाद रेतु रूपेण परिणतात पुरुषा क्षीर पाण्यादि आकृतिमान। वो जो अन्न खाया हमने, वो रेत के रूप में परिणत हो गया, वीर के रूप में, और उससे ये सिर हाथ पैर वाला आदमी बन गया। सवा ऐसे पुरुषो अन्न रसमयो, अन्न रस विकारा, इसे अन्न और रस का ही विकार है ये पुरुष शरीर। पुरुषाकृति भाविता में सर्वेभ्य अंगेभ्य तेजा संभूतम रेतो बीजम। पुरुष आकृति भावित माने बाद में पुरुष बनेगा जिससे, वो सारे अंग है उसमें, सर्व अंगेभ्यो तेजा संभूतम रीतो बीज, वो रेत है। रेत में मान लीजिए बाद में पुरुष बनेगा, वो सारे जिसमें गुण है, ऐसा वो बीज है। तस्माद यो जायते सोपितता पुरुषाकृति, उससे जो उत्पन्न होगा वो पुरुष का ही रूप होगा। पुरुष में जो बीज है वो पुरुष के आकृति में पूरी पॉसिबिलिटी लेकर के बीज है वो, तो उससे जब निकलेगा कुछ तो पुरुष ही निकलेगा। सर्व जातिषु जायमाना नाम जनकाकृति नियम दर्शना। कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होता है, बत्तख का बच्चा बत्तख ही होता है, इसलिए ये पुरुष का बच्चा पुरुष निकलेगा। हम सवाल पूछ रहे हैं कि अन्न रस का विकार तो सारे बाकी पशु पक्षियों का नाम लिया ना, तो झट से सवाल आ गया। फिर अन्न रस से तो सारे पशु पक्षी बने, पुरुष बना क्यों बोल रहे हैं? सर्वेशाम अपि अन्न रस विकारत्वे ब्रह्म वंशत्वे, ब्रह्म के वंशज हैं सारे प्राणी पशु। क्या अविशिष्टे, फर्क नहीं किसी में, सारे ब्रह्म के। अकस्मात पुरुष है वह गृह्यते, वे पुरुष बना क्यों बोला? प्राधान्य, बोले उसमें कुछ विशेषता है इसलिए। किम पुनः प्राधान्य, पुरुष में क्या विशेषता है? कर्म ज्ञानाधिकार, वो कर्म करके स्वर्ग में भी जाएगा, ज्ञान पा करके मोक्ष भी जाएगा, ये पशुओं में नहीं है, इसलिए पुरुष को। लॉजिकल, पुरुष एव ही शक्तत्वाद अर्थित्वाद अपर्युदस्तत्वाद, मैंने शॉर्ट में पहले बताते हैं ना, कर्म ज्ञान का अधिकार है इसलिए, और उसको समझा रहे हैं कि पुरुष में एक तो पॉसिबिलिटी है, शक्ति है, अर्थित्वाद और इच्छा भी उत्पन्न होती है उसमें, या तो भोग करने की या मोक्ष पाने की। अपर्युदस्तत्वाद,
उसमें कोई डिसइंटरेस्ट भी नहीं है। पुरुष या तो भोग की इच्छा करेगा या मोक्ष की इच्छा करेगा, डिसइंटरेस्टेड नहीं है उसमें। इसलिए कर्म ज्ञान और अधिक क्रियते, इसलिए कर्म और ज्ञान दोनों की पॉसिबिलिटी पुरुष में बनती है। पुरुषे तु एव अविस्तरात्मा सही प्रज्ञानेन संपन्नतमो विज्ञातं वदति विज्ञातं पश्यति वेदश्च वेदश्वस्तनं वेद लोकालोको मर्त्येन अमृतम् इच्छति इत्येवं संपन्ना अथ इतरेषां पशूनाम् अशनाया पिपास एव अभिविज्ञानम इत्यादि श्रुत्यंतर दर्शन। दूसरे किसी उपनिषद से आचार्य लाए हैं कि ये जो आदमी है ना, ये प्रज्ञा से संपन्न है, जो जानता है वो बोलता है, वो जान करके जानने वाली चीज देखता है, जानता है, लोकालोको जानता है। लोकालोको माने उत्तम अधम लोगों को भी जानता है। लोकालोको माने स्वर्ग मर्त्य पाताल को भी जानता है। मरते न अमृतम इच्छति इत्येवं संपन्ना, और फिर साधन करके अमृतत्व भी पाता है, ऐसा संपन्न है। इतर जो पशु है उनमें तो खाली भूख प्यास का ही विज्ञान है, ऐसा दूसरे से कोटेशन ला करके मनुष्य एक कर्म ज्ञान का अधिकारी है ये बताया। इसलिए यहाँ पर पुरुष उत्पन्न हुआ बोला इत्यादि श्रुत्यंतर दर्शना। एक और बात है, सही पुरुष यह विद्या अंतरतम ब्रह्म संक्राम हेतु इष्ट। और जो पुरुष है इसे कोई सबसे भीतरी जो ब्रह्म है वहां पर पहुंचा देना, इसके लिए मंत्र हुआ है। ये पूरा मंत्र की प्रवृत्ति भी इसके लिए है कि पुरुष ही अपने भीतरी ब्रह्म तक पहुंच जाए, इसे दूसरे पशुओं का नाम नहीं लिया। विद्या, विद्या के द्वारा अंतरतम सबसे भीतरी जो ब्रह्म है वहां पर संक्रमयितुम, वहां इसको पहुंचा देना इष्ट है। तस्य च बाह्य आकार, कल पढ़ेंगे इसमें। हाँ, तस्य च से ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।